इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जो सदियों से ना सिर्फ आस्था बल्कि रहस्य और इंसानी सहन शक्ति का केंद्र रही है, अमरनाथ गुफा। आज हम इसके मिथक, विज्ञान और इतिहास की अलग-अलग परतों को डिकोड करेंगे। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास से करते हैं। जरा सोचिए, अगर एक शक्तिशाली देवता ने किसी गुफा को पूरी तरह एकांत और शांत करने के लिए वहां एक विनाशकारी आग पैदा की, तो उसी आग से दो साधारण कबूतर कैसे बच गए? और सिर्फ बचे ही नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अमर भी हो गए। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग को घुमा देने के लिए काफी है। तो इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए हम आज इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले हम अमरत्व की खोज को समझेंगे, फिर वैराग्य के मार्ग पर चलेंगे, उसके बाद कबूतरों की उस मशहूर किंवदंती को देखेंगे, फिर आएगा शिवलिंग का विज्ञान, और आखिर में हम इस गुफा की खोज के असली इतिहास पर बात करेंगे। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, अमरत्व की खोज और मुंडमाला का वो गहरा रहस्य। दरअसल इस पूरी माइथोलॉजी की शुरुआत एक बहुत ही स्वाभाविक से सवाल से होती है। एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में जो मुंडमाला है, यानी खोपड़ियों की माला, वो आखिर किसकी है। शिवजी का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि वो खोपड़ियां असल में पार्वती जी के ही पिछले जन्मों की हैं। अब सोचिए, ये सुनकर कैसा लगेगा। इस सच्चाई ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर शिव अमर है तो पार्वती जी को बार बार जन्म और मृत्यु के इस चक्र से क्यों गुजरना पड़ रहा है? और बस यहीं से शुरू हुई अमरता का वो रहस्य जानने की जिद। सेक्शन 2, वैराग्य का मार्ग। अब अमर कथा सुनने के लिए सिर्फ एक सुरक्षित जगह नहीं, बल्कि एक लंबा शारीरिक और आध्यात्मिक त्याग करना भी जरूरी था। अब इस यात्रा की ज्योग्राफी को ही देख लीजिए। ये असल में इंसान की साइकोलॉजी और उसके वैराग्य को दर्शाती है। कथा सुनने के लिए हर पड़ाव पर कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। जैसे पहलगांव में नंदी को छोड़ा गया, जो भौतिक साथियों के प्रतीक हैं। चंदनबाड़ी में चंद्रमा को छोड़ा, जो हमारे चंचल दिमाग को दर्शाता है। शेषनाग में सांप छूटे, यानी समय और अहंकार पीछे रह गया। और महागुणास पर्वत पर भगवान गणेश को छोड़ा गया, जो अपनी संतानों के प्रति मोह को दिखाता है। यह कितना अद्भुत है ना, कि गहरे ज्ञान के लिए पहले आपको अपने अंदर और बाहर के शोर को शांत करना पड़ता है। और हाँ, पंचतरणी तक पहुंचते पहुंचते तो शिवजी ने अपने भौतिक शरीर के 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी पूरी तरह से त्याग कर दिया। एकदम अल्टीमेट सैक्रिफाइस। पूर्ण ज्ञान के लिए खुद के भौतिक अस्तित्व के विचार से भी परे जाना पड़ता है। तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कबूतरों की किंवदंती। वो अनचाहे श्रोता जिन्होंने ये कथा सुन ली। गुफा में पहुंचने के बाद शिवजी ने पूरा एकांत सुनिश्चित करने के लिए कालाग्नि पैदा की। ये विनाश या प्रलय की वो आग थी जो हर जिंदा चीज को मिटा सकती थी। उनका सीधा सा उद्देश्य था कि वहां कोई एक तिनका भी जिंदा ना बचे जो ये कथा सुन ले। पर कहते हैं ना, कभी-कभी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकतें भी एक छोटी सी डिटेल मिस कर देती हैं। हुआ कुछ यूं कि पत्थरों के नीचे छिपे हुए कबूतर के कुछ अंडे उस आग से बच गए, एकदम सुरक्षित। कथा शुरू हुई और उसके पवित्र प्रभाव से उन अंडों से बच्चे निकल आए। अब इधर इतनी लंबी कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। कथा रुक न जाए इसलिए उन छोटे छोटे पक्षियों ने पार्वती जी की जगह हूं हूं की आवाज निकालनी शुरू कर दी। शिवजी गहरे ध्यान में थे तो उन्हें लगा पार्वती जी सुन रही हैं, और इस तरह उन 2 पक्षियों ने अनजाने में अमरता का वो दुर्लभ रहस्य जान लिया जो उनके लिए था ही नहीं। अब जब शिवजी ने आंखें खोलीं और ये देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने उन्हें मारने के लिए अपना हथियार उठा लिया, लेकिन तब उन पक्षियों ने अपने बचाव में एक ऐसा शानदार लॉजिक दिया जिसका कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने कहा, अगर आपने हमें मार दिया तो आपकी इस अमर कथा का क्या होगा? ये तो झूठी साबित हो जाएगी कि इसे सुनने वाला अमर हो जाता है। फिर आपकी बातों पर कौन विश्वास करेगा? मानना पड़ेगा। क्या लॉजिक लगाया उन्होंने। और इसी तर्क के आगे देवता को भी झुकना पड़ा और उन्हें माफी मिल गई। खैर, अब हम मिथकों और कथाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 4 में देखते हैं शिवलिंग का विज्ञान, यानी इसकी भूवैज्ञानिक वास्तविकता आखिर क्या है। इस मशहूर बर्फ की संरचना को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है हमारी धार्मिक आस्था, जो इसे स्वयंभू मानती है, यानी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए शिव का खुद बर्फ के रूप में प्रकट होना। और दूसरी तरफ है प्योर साइंस, जो इसे कास्ट टोपोग्राफी के लेंस से देखता है, जिसका मतलब है चूना पत्थर और जिप्सम से पानी का रिसाव। अगर वैज्ञानिक नजरिए से समझें तो असल में होता क्या है?
गुफा के ठीक ऊपर मौजूद ग्लेशियर का पिघलता हुआ पानी चूना पत्थर की दरारों से रिसता है। गुफा के अंदर का तापमान इतना कम होता है कि वो बूंद बूंद करके वहीं जमने लगता है और इसी लंबी प्रक्रिया से नीचे से ऊपर की ओर एक विशाल बर्फ का खंभा आकार लेता है। इसे विज्ञान की भाषा में आइस स्टेलेग्माइट कहा जाता है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, खोज का इतिहास। आइए देखते हैं पुराने रिकॉर्ड्स और अभिलेख क्या कहते हैं। आजकल जो लोक कथा सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो लगभग 1850 के दशक के आसपास की है। माना जाता है कि बूटा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने उसे कोयले से भरी एक बोरी दी जो बाद में किसी चमत्कार की तरह सोने में बदल गई। जब बूटा मलिक उस साधु को धन्यवाद देने वापस उसी जगह गया तो वहां साधु तो नहीं, लेकिन ये रहस्यमयी गुफा और वो चमकता हुआ बर्फ का शिवलिंग जरूर मिल गया। और यही वो घटना थी जिसने आधुनिक अमरनाथ यात्रा को जन्म दिया, जो आज भी हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत ही खूबसूरत विरासत है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या सच में 1850 के दशक की वो चरवाहे वाली कहानी ही इस जगह की असली शुरुआत है? अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को थोड़ा और गहराई से खंगालें तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1400 साल पुराने नीलम पुराण में इसका अमरेश्वर के नाम से जिक्र मिलता है। 12वीं सदी के मशहूर ग्रंथ राजतरंगिणी में कल्लण ने लिखा है कि 34 ईसा पूर्व में राजा संधिमत यहां पूजा करने आते थे। 11वीं सदी में रानी सूर्यमती ने यहां भेंट चढ़ाई और यहां तक कि 1663 में फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर ने भी ऐसी एक गुफा के बारे में लिखा है। तो ये एकदम साफ है कि ये पवित्र स्थल इस आधुनिक लोक कथा के उभरने से सदियों पहले से ही मौजूद था और पूजा जाता था। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमारे पास सोचने के लिए एक आखिरी विचार है। अमरनाथ गुफा आस्था, विज्ञान और इंसानी जज्बे का एक अविश्वसनीय संगम है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि असली चमत्कार उन प्राचीन पौराणिक कथाओं में छिपा है, उस भूवैज्ञानिक विज्ञान में है, या फिर उस अदम्य मानवीय भावना में है जो हर साल इस बेहद कठिन यात्रा को पूरा करने निकल पड़ती है? सोचिएगा जरूर। इस डिकोडिंग और एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।